मृग तृष्णा, सच्चाई का सामना, रहस्य, तंत्र क्रिया, बहुत सारी चीज़ें आज रिसीव हुई है और ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है। ये आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स का मैसेज है। फील द डिवाइन लव, प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, जो मदरली फिगर हैं, वो आपको बहुत प्रेम करती हैं, वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए थी, लेकिन कुछ तंत्र क्रिया करने के कारण उनकी सोल को ट्रैप किया गया था, उनकी सोल को स्टक कर दिया गया था। और बहुत अलग ऊर्जा ये रिसीव हो रही है कि ये जो कुछ भी किया गया था आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। लेकिन सडनली मुझे ये दिखाया गया है कि आपके किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट कार्मिक व्यक्ति ने, जिनसे आपने दूरियां बना ली है, ठीक है, जिनसे आप दूर हैं, लगभग 4-5 सालों से या उससे भी ज़्यादा आप जिनसे दूर हैं, इस कार्मिक या सोल टाई आप कहेंगे, इस व्यक्ति ने उस सोल को प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, गिल्ट इस व्यक्ति के मन में था कि इसने आपका कभी साथ नहीं दिया, तो इस व्यक्ति की प्रार्थना से और आपके गुड कर्मा से ये सोल जो है, ये जो सोल स्टक थी, वो मुक्त हुई है और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। कुछ सच्चाई है जो आपके सामने में छिपी हुई है, वो सच्चाई धीरे 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 अब रिवील होगी। अब जो स्टकनेस है आपके लाइफ में, वो एक आशीर्वाद के रूप में आपकी जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताने वाली हैं कि अब वो सच्चाई आपकी जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके सामने में रिवील करवाएंगी, चाहे ये कोई भी हो, चाहे किसी ने भी आपके साथ जो कुछ भी किया हो। और अब आपको अपने सफलता के रास्ते में किसी भी प्रकार से नहीं रुकना है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपना जो लाइफ पर्पस है, अपना जो सोल पर्पस है, उसमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है आपको। आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि आप अपने रियल ट्रू सेल्फ को पहचानो, आप अपने अस्तित्व को पहचानो। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। किसी ने आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को, जो आप हीलिंग कर रहे हैं, जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जो आपके अंदर इन्फिनाइट अबंडेंस है, उसे रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। और ये आपके आसपास से भी कुछ लोग हो सकते हैं आपके। मुझे यहाँ पर कज़न, ब्रदर, कज़न, इस तरीके की ऊर्जा, दूर के रिश्तेदार, दूर के रिलेटिव, ये बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने कहा, मृग तृष्णा, सच्चाई का सामना आप ना कर पाएँ, ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति नहीं, बहुत लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे। जैसे एक चक्र चल रहा था आपके लाइफ में, कार्मिक चक्र, कार्मिक पैटर्न, जिसे कंप्लीट होने नहीं दिया जा रहा था। और बहुत अलग मैसेज ये है कि जिस कार्मिक पैटर्न को किसी सोल फैमिली मेंबर ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने कंप्लीट नहीं होने दिया, उसे एक छोटे से ऐसी चीज़ के प्रेयर और गिल्ट ने, इस व्यक्ति के अंदर जो गिल्ट है वो सोल लेवल पर बहुत डीप गिल्ट था, जिसकी वजह से ये चीज़ें रिवील हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो एंसेस्टर्स हैं वो मुक्त हो रही हैं। जो आपको हमेशा से ही स्पिरिचुअल यात्रा में मार्ग दिखाती थी, वो अब फिर से आपको मार्ग दिखाएंगी और वो काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत से अपने लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं आपके लिए एक षड्यंत्र किया था कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपके लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा इस तरीके से तो आपके लाइफ में किसी प्रकार की स्टकनेस नहीं होगी। और इनमें से कई लोगों ने तो आपके लिए मजाक भी बनाया था कि ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, और आप तो आगे बढ़ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपके तरफ भ्रम, इल्यूजन, पीठ पीछे बिट्रेल, ठीक है, छल, धोखा, सब कुछ किया गया। आपके लाइफ में एक प्रकार से पूरा टावर क्रिएट किया गया था, ठीक है। ये तंत्र क्रिया आपको हर प्रकार से वीक करने के लिए किया गया था। इसलिए इनको ये पता था कि आपकी रक्षा स्वयं आपके गुरुदेव जी करते हैं। आपकी जो सुरक्षा, रक्षा, आपको जो मार्ग दिखा रहे हैं, वो आपके एंसेस्टर्स में, जिन्होंने आपको इस धरा पर रहते हुए काफ़ी प्रेम दिया है, ऐसी कोई मदरली फिगर आपको अभी भी सपोर्ट कर रही है। इसलिए ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको स्टक करने के लिए, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे ना बढ़ें, इसके लिए ये सारे षड्यंत्र किए गए थे।
बहुत ही अलग ऊर्जा ये है कि जैसे जैसे आपने हीलिंग किया, जैसे जैसे आपने कार्मिक पैटर्न रिमूव किया, ये सारी चीज़ें आपके सामने में धुंधली धुंधली आने लगी कि कभी 2 व्यक्ति आ रहे हैं, कभी ये व्यक्ति आ रहे हैं। आपको कंफ्यूज किया गया है क्योंकि 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपको कंफ्यूज किया गया है तंत्र क्रिया के द्वारा। जो लोग नहीं थे ऐसे लोगों को दिखाया गया है, और जो वाकई में आपका साथ दे रहे थे ऐसे व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने इंटेंशन से नहीं किया है ये, इस व्यक्ति को गिल्ट है। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ कर दी थी आपके लिए जो इस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ये मित्र हैं हो सकता है, लेकिन ये शत्रुता में उतर गए थे जब आप इनसे दूर हुए। ये एक प्रकार से शत्रु के रूप में उभर रहे थे, तो इनको सडन कुछ झटका लगा, सडन इनको कोई ड्रीम आया, बहुत ही बुरे सपने आए, और वहाँ पर इस व्यक्ति ने प्रेयर किया है। वहाँ पर आधी रात में इस व्यक्ति ने प्रेयर किया है, और इनको जो ड्रीम आया है वो आपके एंसेस्टर्स का है। तो इन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया, आपसे माफ़ी मांगी सोल लेवल पर। तो वो जो सोल है और जो आपकी प्रेयर थी उससे भी उनको शांति मिली, और इस व्यक्ति ने जिसने आपका दिल दुखाया या इसने कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जो रोकी गई है, तो यहाँ पर एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है जो इस व्यक्ति के साथ है। चाहे ये कार्मिक टाई हो, चाहे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, ये आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, इसीलिए आप इनसे डिस्टेंस में हैं। लेकिन इनका हर एक व्यक्ति का आपके लाइफ में कुछ ना कुछ रोल रहता है, तो इस व्यक्ति का यही रोल था। इस व्यक्ति का आने का कारण ही यही था। चाहे इसने कितना भी आपको डिसबैलेंस किया हो, लेकिन आखिरी में इनको ये करना था प्रेयर। ये एक मैसेज है। दूसरा है, आपके किसी अपने ने ही आपका बहुत दिल दुखाया है, और ये सारी चीज़ें तंत्र क्रिया के द्वारा करवाई गई है, प्रॉपर करवाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सोलमेट ने आपका दिल दुखाया और उनको बहुत खुशी हुई, नहीं, या आपके सोल फैमिली मेम्बर है, नहीं। इनमें से ज़्यादातर लोग आपके फैमिली मेम्बर में कार्मिक थे आपके, जो कार्मिक पैटर्न रिमूव ना हो। मतलब अगर कार्मिक पैटर्न रिमूव हो गया तो देखिए आप आगे बढ़ेंगे और इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। बहुत ही क्लियर है ये मैसेज, क्योंकि जो जैसा कर्म करते हैं, आपने सदमार्ग चुन लिया, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, ये अभी भी जागे नहीं हैं, तो आप तो इनसे आगे हुए, तो आपको पीछे खींचने के लिए सारी चीज़ें की गई। आपको तनाव दिया गया, आपको नाइट में जैसे निद्रा की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम आपको दी गई। 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, आपको घबरा कर आप उठ जाएं, इस तरीके का कोई आपको ड्रीम में कुछ मैसेज कर रहे हैं, या आपको कोई कॉल या मैसेज कर रहे हैं, इस तरीके से अनुभूति आपको होने लगी, क्योंकि लोगों को ये डर था कि आप एक द एम्प्रेस की, द एम्परर की ऊर्जा में आ रहे हैं। इस तरीके से तो आपको डोमिनेट नहीं किया जा सकता, तो आपको ऐसे तो डोमिनेट नहीं किया जा सकता। या तो आपको भ्रम में रखा जाए, या तो आपको इल्यूजन में रखा जाए, या तो आपकी तरफ ऐसा मैसेज भेजा जाए कि भाई आपके फैमिली में ऐसा हो गया, आपके लाइफ में ऐसा हो गया। ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने कभी आपकी हेल्प की हो, लेकिन आपने फिर भी इनकी हेल्प की, फिर भी आपने केयरिंग किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखना चाहते थे कि आज भी आपके अंदर वो ऊर्जा है, लेकिन आज आपके अंदर वो ऊर्जा बहुत ही अलग तरीके से है। आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है, और ये जो लोग भी हैं ना, ये आपके लाइफ में जैसे मतभेद लाने की कोशिश कर रहे थे आपके पर्सन के साथ, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके साथ। आपका किसी भी प्रकार से आपको डोमिनेट करना, किसी भी प्रकार से आपके फैमिली में दूरियां लाना, किसी भी प्रकार से आपको, सबसे बड़ी बात है, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे नहीं बढ़ने देना, ये इनका मोटिव था। और जिस व्यक्ति ने ये चीज़ जाने अनजाने में किया, उस व्यक्ति का भी यहाँ पर यही ध्येय था कि अगर तुम मेरे साथ आगे नहीं बढ़ी तो मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा या नहीं बढ़ने दूंगी। लेकिन इस व्यक्ति ने जाने अनजाने आपके लिए रास्ता क्लियर कर दिया। तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इसने इंटेंशन ऐसा किया कि नहीं भाई मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा हूँ, नहीं, इस व्यक्ति को करवाया गया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कृपा होती है परमपिता परमात्मा जी की, लेकिन आप अब उनको लेट गो कर चुके हैं, उनको फॉरगिव मिल चुका है, उनको शांति नहीं मिल रही थी। इस व्यक्ति को न रात में नींद आ रहा था, ना ही इनका कोई कार्य बन रहा था। कार्य तो इनका अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इनके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न बन चुका है। लेकिन इस व्यक्ति के एक कर्म ने आपके रास्ते को खोल दिया।
ठीक है। अब आपको जो मार्गदर्शन मिलना है, जो अब आपको स्पिरिचुअल यात्रा में जो चीज़ें रुकी हुई थी वो अब आगे बढ़ेंगी। अब आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 एक एक कड़ी आपकी जुड़ते जाएंगी कि ये मेरे लाइफ में इस वक्त में क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। पूर्व कब्ज की ऊर्जा अब आपको कृपा प्राप्त हो रही है और ये कृपा का अनुभव भी आपको हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, ये आपकी कोई मदरली फिगर है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। ये बताना चाहती हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं और वो चाहती है आपके लाइफ में ग्रोथ हो, आपके लाइफ में काफ़ी धन संपदा बरसे, आपका एक खूबसूरत सा घर हो, आपकी एक अच्छी फैमिली हो, पशुधन हो आपके पास, मतलब आपके पास धन भी हो, आप पशु पक्षियों के लिए भी कुछ करें, वो आपको बताना चाहती हैं। क्योंकि आपके अंदर काफ़ी मतलब दी इम्प्रेस की ऊर्जा, दी इम्प्रर की ऊर्जा, आप मेल हैं तो भी, आप फीमेल है तो भी, आपके अंदर एक पावर है, एक पैशन है, एक जुनून है कार्य करने का। इस वजह से आपने इन सारी इल्यूजन के बावजूद, ये सारी स्टकनेस के बाद भी आप आगे बढ़े हैं, आप रुके नहीं हैं। आपके अपनों ने धोखा दिया, आपके सपनों ने, लेकिन फिर भी आप नहीं रुके। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऊर्जा यही रिसीव हो रही है कि आपके जो एंसेस्टर्स है आपसे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जो कुछ भी डाउट थी, जो कुछ भी कमी थी आपके लाइफ में, चाहे मटेरियल लाइफ में, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वो सारी चीज़ें जो कमी है स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से पूर्ण हो रहा है। और जिसने भी ये तंत्र क्रिया किया है उसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आ रहा है। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, आपको सुरक्षित रखा जा रहा है, इस बर्डन से आपको हटाया जा रहा है। और इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस कहीं ना कहीं बन गया है जिसने आपके सक्सेस को रोका। इन लोगों के लाइफ में इनका दिल टूटना, इनके लाइफ में धन की कमी आना, इनके लाइफ में 5 ऑफ सोर्स, कोई अपना ही इनको धोखा देगा, ये कभी सुकून से नहीं रहेंगे। इस तरीके की ऊर्जा आ रही है। ये जो निगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ भेजा है इन्होंने, चाहे डेथ स्पेल से, चाहे वशीकरण से, वो सारी चीज़ें स्वयं इनके तरफ बैकफायर होगी। देखिए कार्ड्स भी कैसे हैं, मनी की प्रॉब्लम, हार्ट ब्रेकअप किसी का हो रहा है, ठीक है। आपकी इमोशन को किसी ने नहीं समझते हुए, आपकी वैल्यू नहीं करते हुए, आपकी वैल्यू को किसी और को देने की कोशिश की, आपके धन को, आपके प्रेम को किसी और को देने की कोशिश हुई, मतलब आपको वो वैल्यू नहीं मिली है। ये चीज़ें देखिए, जिसने भी ये सारी चीज़ें की है कि आपकी जो यात्रा है वो अधूरी रहे, फिर से इस लाइफ में ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो जिनसे भी इनको मार्गदर्शन मिल रहा है वो उल्टा ही मिलेगा। ये जिस भी तांत्रिक के पास जाएंगे, जिस भी ऐसे जानने वालों के पास जाएंगे जो निगेटिव क्रिया करते हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिलेगा। वो धन भी खर्च करेंगे लेकिन उनको वो मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। ये कार्ड ये बता रहा है मूवन, यहाँ पर इनके कनेक्शन में मूवन आएगा। किसी न किसी के लिए स्ट्रांग है जिसने ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में किया है। इनके लाइफ में किसी प्रकार का मूवन होगा, किसी भी प्रकार का। यदि ये मैरिड है तो भी, अनमैरिड है तो भी, एक ब्रेकअप वाली ऊर्जा है क्योंकि 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। आपके लाइफ में सन की ऊर्जा है, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, आपके कार्य में प्रोग्रेस होगा, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे, कुछ इवेंट आपके लाइफ में होने वाले हैं, स्ट्रेंथ आपका बढ़ रहा है, आपकी मदरली फिगर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करे, आपका मनी, हो सकता है कि बीच में आपको कोई ड्रीम नज़र आए कि येलो कलर का इस तरीके का क्रिस्टल आपको नज़र आ सकता है। तो आपकी जो एंसेस्टर्स है वो आपको ये बताना चाहती हो कि आप ये क्रिस्टल अपने पास रखें। अगर आपको ये ड्रीम आता है तो आप ज़रूर ये कैरी कर सकते हैं, या आप अपने टेबल पर रखें या आप अपने पर्सन को दे दें, ठीक है। क्योंकि ये आपके मणिपुर चक्र को किसी ने डिसबैलेंस करने की कोशिश की है पिछले कुछ समय में, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश हुई है। और ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये जो आपकी एंसेस्टर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, इनको रोका गया है, इनकी ऊर्जा को दबाया गया है। ये नहीं चाहती कि जो चीज़ें ये नहीं कर पाई अपने लाइफ में, या इनको रोका गया, वो चीज़ आपके साथ हो, इसीलिए इन्होंने हर प्रकार से आपकी मदद की। और जो एक प्रकार से एक समय में आपके मित्र और एक समय में आपके शत्रु रहे हैं, उनके हाथों से इन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई है। उनको ड्रीम में आकर ये चीज़ वो किसी और व्यक्ति से भी करवा सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ भी आपका कुछ ना कुछ कार्मिक टाई था, तो वो भी टूटना ज़रूरी था और कार्मिक पैटर्न रिमूव होना भी ज़रूरी था। और आपके एंसेस्टर्स का सोल को
उच्च स्तर मिलना भी ज़रूरी था। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर। एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी, जहाँ पर आप अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज होगा। कुछ रहस्य है जो आपके सामने में ओपन होंगे। अभी इस रहस्य में और भी 2-3 लोग हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होगी, और या तो इनके बारे में आपको जानकारी होगी, या आप इनसे डिस्टेंस में रहेंगे, या आपको कहा जा रहा है यदि बहुत गहरा कनेक्शन है तो किसी ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की तो उनकी आंखों में प्रॉब्लम होगी, किसी ने जानबूझकर आपके लाइफ में टांग अड़ाए हैं तो उनके पैरों में प्रॉब्लम होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कुछ लोगों ने समय समय पर आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की हैं, और आप आभार जरूर व्यक्त कीजिए और अमावस्या में उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए जिन्होंने आपका साथ दिया है। जो आपके एंजल, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का ही असर होता है। देखिए प्रार्थनाओं में कितना असर होता है। जब व्यक्ति दिल से प्रार्थना करते हैं, चाहे वो निगेटिव रहे हो चाहे वो पॉजिटिव रहे हो, जब गिल्ट अंदर से होता है तो वो नज़र आता है। वो हमें ही नहीं, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड से वो ऊर्जा कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। तो माफ़ी, फॉरगिवनेस, सॉरी, माफ़ी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति दिल से गिल्ट करता है आपको समझ में आ जाता है, अगर कोई व्यक्ति दिखावा करते हैं आपको समझ में आ जाता है, तो हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनके अंदर वाकई में पछतावा हो, और इस व्यक्ति के अंदर वो पछतावा था, इस वजह से इनको चुना गया। ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, और जिसमें ये कार्मिक पैटर्न रिमूव भी था, जिसे आपको रिमूव करना था। लॉर्ड पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है, जो श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से। देखिए आपको कथा पता ही होगा कि किस तरीके से पाताल में जाकर बाबा जी ने 5 दिशाओं के 5 जो दीप प्रज्वलित हो रहे थे उसे पंचमुखी रूप में आकर बुझाए हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से ऐसा कौन सा कार्य है, कौन से ऐसे तांत्रिक है, कौन से ऐसा तंत्र है, कौन सा ऐसा काली क्रिया है जो असर कर सकती है? कोई भी असर नहीं कर सकता जहाँ पर हमारे श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा हो, श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज जी की कृपा हो। ये आज से नहीं, ये पहले से ही चला आ रहा है। इनके सामने में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाव से जुड़िए, मन से जुड़िए। गिल्ट दिखाने के लिए नहीं होता या भाव दिखाने के लिए नहीं था, लेकिन आंतरिक रूप से यदि आप माफ़ी मांगते हैं, आंतरिक रूप से यदि आप सच्चे हैं, भाव से जुड़े हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। लॉर्ड टेक चार्ज। आपने जब पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी पर आप समर्पण करेंगे, जब आप श्री हनुमान जी महाराज जी की पूर्ण शरण में रहेंगे, तब आपको सारी सच्चाइयों का पता चलेगा। ये भी मैसेज है, ठीक है। मिरर गार्जियन टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। देखिए आपके ऊपर मिरर मैजिक भी किया गया है। जो आपकी कोई एंसेस्टर्स हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, है ना। मतलब आपके साथ तुलना करना, आपके साथ कंपैरिजन करना, आपको नीचे दिखाना, आपको नीचा दिखाना, इस तरीके की चीज़ें इनके साथ भी हुई है। तो वो आपको बताना चाहती है कि कोई बात नहीं, आप बहुत ही बलशाली आत्मा है, आप बहुत ही डीप स्ट्रेंथ वाली सोल है। आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड। आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन करते हैं, आप अपने पास कोई एक क्रिस्टल रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। मुझे फिर से क्रिस्टल के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, तो आप अपने पास कोई क्रिस्टल रख सकते हैं, येलो या ब्लैक टर्मलाइन, ठीक है। येलो कलर का कोई क्रिस्टल आप अपने पास कैरी कर सकते हैं। सीड ओल्ड स्किन। आपको दबाया गया है ना, आपको डीमोटिवेट किया गया है। अब आप अपने शील्ड को, जो पुरानी छवि है, उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब लोग थोड़े से दुखी भी हैं और परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन आपको ये शील्ड छोड़ना ही है। ओल्ड स्किन अब आपको छोड़ना है। तो हो सकता है कि इस बीच में आपके स्किन में किसी प्रकार की तो वो ना जो परत है वो हट रही है। अब आपके बाहरी रूप रंग में भी एक बहुत गजब का ग्लो आने वाला है, ठीक है। और आंतरिक रूप से भी आप काफ़ी ज़्यादा सशक्त होने वाले हैं। हर्मिट
आपके पर्सन हो सकता है, आप मेडिटेट करेंगे, हीलिंग करेंगे और दिल से वो क्षमा प्रार्थना करेंगे जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया इस सिचुएशन के बाद, क्योंकि जो चीज़ें इस व्यक्ति को करनी चाहिए थी वो चीज़ें किसी और को करनी पड़ी। इस सिचुएशन के बाद ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पछतावा में आएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके साथ सोल टाई अप किया है लेकिन अभी तक अपने ऊपर वर्क नहीं किया है जिस तरीके से करनी चाहिए। तो ये व्यक्ति अब आपके लिए एक्शन लेंगे। अब ये व्यक्ति पूरी तरीके से बदल कर आपको दिखाएंगे, और आपको ही नहीं, ब्रह्मांड। देखिए, जब मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति आपको दिखाने के लिए करता है वो ऊर्जा नहीं मिलती आपको। जब कोई व्यक्ति रियल में, सच में, जब कोई किसी व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वो आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी समझ में आ जाता है कि अब इस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये व्यक्ति आपके सामने में कर रहे होंगे लेकिन अभी तक इन्होंने दिल से नहीं किया है, सोल लेवल पर इनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी जो अब होगी। स्टार गिजर, कहीं ना कहीं सेट योर साइन, आप काफ़ी हायर वाइब्रेशन में है। यही कारण हो सकता है कि बहुत लोगों से आप या तो बात करना पसंद नहीं करते अभी इस वक्त में, या आप जब बात करते हैं तो सामने वाला समझ नहीं पाता या उनको आप समझ नहीं पाते। कोई व्यक्ति है जो मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, जो आने वाले समय में मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, वो अपने आप पर वर्क करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, बहुत निगेटिव थॉट में चले जाते हैं और यहाँ पर कोई क्रोध दिखा रहे हैं। इनके, इस व्यक्ति के, आपके सोलमेट के कोई एंसेस्टर्स है जो इनके ऊपर बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जो भी आपकी ऊर्जा है उससे ही ये व्यक्ति चल रहे हैं। ये व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ना हीलिंग कर रहे हैं, ना ही मेडिटेशन कर रहे हैं, ना ही अपने कर्मा को शुद्ध कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं दिनचर्या कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दैनिक दिनचर्या होती है। तो इसलिए इनके कोई एंसेस्टर्स इन पर बहुत क्रोधित है, या तो इनको बहुत बुरे सपने आएंगे, या तो इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो चुकी है, आने वाले समय में इनको बताया जाएगा कि आपको इस तरीके से चलना है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है। अर्थ गार्जियन, यहाँ पर एक बार फिर से माउंटेन का कार्ड है, यहाँ पर स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यहाँ पर कहा जा रहा है आपके मूलाधार चक्र को यदि किसी प्रकार से डिसबैलेंस किया गया है या उसकी ऊर्जा को खींची गई है तो आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन, माँ ग्रीन तारा माँ मंत्र आपको सुनना है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपको करना है, ग्रीन कलर का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करना है। आप एक योद्धा हैं, आपके कोई एंसेस्टर्स है वो आपको बताना चाहते हैं आपके अंदर बहुत ग्रेस है, मूवमेंट और एक्शन भी है। जिस वक्त में आपने सोच लिया कि मैं ये कार्य करूँगी, करके ही रहूँगी या करके ही रहूँगा, तो वो फिर कोई नहीं रोक सकता उस कार्य से आपको, ठीक है। चाहे कोई कितना भी क्लोज हो आपका, आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं ईगल, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट बहुत ही हायर है, हायर परसेप्टिव है आपका, बहुत दूर की दृष्टि आप रख रहे हैं, ठीक है। आप बहुत दूर की दृष्टि रखते हैं, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ तक आपकी नज़रें पहुँच रही है। तो आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहे हैं, अगर वो पास में है तब तो आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। कोई व्यक्ति के साथ दूर में क्या हो रहा है, ये भी, इसकी भी अनुभूति आपको हो जाती है। आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं आने वाले समय में। 2 वर्ड आप जी सकते हैं, एक तो 3D और एक 5D, और वहाँ पर भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं जो ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। कनेक्ट विथ योर इमोशन, आपको कहा जा रहा है आप जितना ज़्यादा अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से कनेक्ट रहेंगे उतना ही आपका जो आपकी ऊर्जा खींची गई है वो ऊर्जा आपको वापस मिल जाएगी। ब्रोकन एरो, जितना ज़्यादा आपका दिल दुखाया गया है, जितना ज़्यादा आपकी ऑरा को ब्रेक किया गया है, वो आपका ऑरा प्रोटेक्टिव हो जाएगा। आप अपने अंदर के फियर और चैलेंज को बाहर हटा दीजिए और कहीं ना कहीं अनलेसली वाइल्ड विद इन, आप अपने अंदर की जो, मतलब मैंने कह दिया तो कह दिया, ये वाले पावर में जिस दिन आप आ गए ना, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं कह सकती, मैं कभी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा है, कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। ये आपकी पावर होगी, और जिस पावर को आपने खो दिया था किसी और के प्रेम में, किसी और के केयर में,
वो केयर आपको अपनी करनी है, वो आपको खुद को पहचानना है, खुद से प्रेम करना है और खुद के अंतर मन से जो चीज़ें उठ रही है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप अलोन नहीं हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। बिल्कुल अपना जो स्टैंड है खुद अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई मेरे साथ आएगा, कोई मेरे साथ है, वो व्यक्ति बहुत आलसी लेज़ी हो सकते हैं, वो बहुत ढीले आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अकेले आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको खुद अपने मतलब अथॉरिटी खुद लेना है अपने हाथ में, क्योंकि इस व्यक्ति का आप इंतज़ार नहीं कर सकते। ये व्यक्ति एक एक कदम भी नहीं चल रहे हैं, इस व्यक्ति का आप इंतज़ार नहीं कर सकते और किसी और का भी आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी का सपोर्ट या किसी के साथ के लिए आपको अपना लाइफ पर्पस में डिले करना है। आप आगे बढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कार्मिक पैटर्न आपका रिमूव हुआ है। इस व्यक्ति ने तो कुछ किया ही नहीं है, इसको तो आपकी ऊर्जा मिल रही है, ये आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगता हो कि आप इस व्यक्ति से इरिटेट हो रहे हैं, तो आप थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, दूर जाइए, मेडिटेट कीजिए, आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। क्योंकि मुख्य कारण यही है कि इस व्यक्ति की ऊर्जा काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में है, या कुछ लोगों की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है, जो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनको 2 बार समझाया गया है, 1 बार और समझाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जिससे इस व्यक्ति की आंखों में हो सकता है कि आंसू भी आए, ठीक है। इस तरीके से कहा जा रहा है मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। देखिए आ ही गया, ये आपको कहा जा रहा है आप अपने एंसेस्टर्स पैटर्न को रिमूव कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने पर्सन के भी एंसेस्टर्स पैटर्न को रिमूव कर रहे हैं। यही कारण है कि आपको ड्रीम में सारी जर्नी, सारी चीज़ों की जानकारी होती है, या मेडिटेशन के समय। और अब जो ब्रोकन एरो था आपका, जो एक साइकिल चला रहा था, वो कंप्लीट हो रहा है। दूसरा, आपकी ऊर्जा को अब कोई भी नहीं खींच सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव हैं और आप खुद भी धूप धुनी लगाते हैं, ठीक है। ये जो समर का समय रहता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल हो सकता है। आप अपने इंट्यूशन, अपने सोल की आवाज़ को सुनिए, विंटर और समर, ठीक है। विंटर में हो सकता है कि आपने कोई कर्म किया हो, जो समर में उसके कर्म का फल आपको मिलेगा। आप एक हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में है, मिस्टिक पावर है आपके अंदर, मिस्टिक पावर है, हीलिंग पावर है, और आपके ऊपर स्वयं देव की कृपा है, देवी देवताओं की असीम कृपा है, और जिसमें जैसे मैंने कहा श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है। तो आप जिन भी देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में, उनकी असीम कृपा आप पर है। एयर गार्जियन शिफ्ट पर यहाँ पर कहा जा रहा है आपने अपने देखने का जो नज़रिया है पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। ट्रस्ट योर, आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, आपके लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगा। ये है कि किसी और को अपने लाइफ का जो जैसे आपने दिया है बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ का, कि ये जो कहेंगे मैं वो करूँगा या करूँगी, ये अब आपकी लाइफ में वर्क नहीं करेगा। अब आपके साथ जो आपके बराबर में है, जो व्यक्ति आपके बराबर में आएंगे, हो सकता है कि कोई अपनी माफ़ी मांग ले और वो व्यक्ति आपके पास रिटर्न आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत समय मिल चुका है और आपको अब अपना सोल पर्पस आगे करना है। इस व्यक्ति के ब्रोकन एरो की वजह से या किसी और व्यक्ति के ब्रोकन एरो की वजह से आप अपने फिर से पीछे नहीं जा सकते, या फिर से आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं आ सकते, और ये इस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एक अगर ये व्यक्ति अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो आप पीछे नहीं जा सकते, आप आगे ही बढ़ेंगे। भले ही आपके साथ आपके सोल फैमिली मेंबर और कोई दूसरे होंगे और कोई लोग होंगे, इस व्यक्ति को अब आपके लाइफ में यहीं तक हो सकता है कि इनकी यात्रा रही हो, तभी ये व्यक्ति अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका यही कारण हो सकता है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आपने अपना एंसेस्टर्स पैटर्न रिमूव किया है, और ये व्यक्ति थोड़े लेजीनेस भी हैं, रेस्टलेस है। ये व्यक्ति टाइम वेस्ट करते हैं, रेस्टलेस करते हैं, आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति की अपनी खुद की कोई ऊर्जा नहीं है और ये आपकी ऊर्जा को खींचते हैं। आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई आपको बार बार आपके दुख दर्द को, पिछले दुख दर्द को याद करवाते हैं, तो भी आपको उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना है, क्योंकि अब आपको
अपने दुख दर्द की चर्चा नहीं करनी है या कम करनी है। वर्तमान में जीना है। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है किसने क्या किया, वो आपको पता चलते जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप अब मूव ऑन करने में पीछे नहीं हैं। आपने बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी स्थिति को मूव ऑन कर दिया है। अब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कि मैं अलोन नहीं हूँ। मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव जी की कृपा है, मेरे श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, मेरे एंसेस्टर्स की कृपा है। तो कोई मेरे साथ आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा आपकी बिल्ड हो गई है जो कि बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही खूबसूरत है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। बहुत ही अलग मैसेजेस मुझे मिले हैं, तो आप ज़रूर इनके लिए प्रेयर कीजिएगा। जो आपके एंसेस्टर्स हैं आप उनके लिए भी प्रेयर कीजिएगा। यदि आप मैरिड हैं, अपने पर्सन के तरफ से जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपके एंसेस्टर्स हुए। दोनों मिलकर ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज ही करें, क्योंकि पिछले कुछ समय से बोलने के बाद भी कॉल आ रहे हैं। तो जैसे कि या तो वो कॉल आते जाएंगे, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा।